नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम मक्का के बाजार पर चर्चा करेंगे। मक्का पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जी। राहुल सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, शुक्रिया शो में आमंत्रित करने के लिए। जी सर, आज के इस शो में हम लोग मक्के पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। पिछले 10 साल में अगर देखा जाए तो भारत में मक्का का उत्पादन दुगना हो गया है। सर, आप मक्का उत्पादन में बढ़ोतरी की वजह क्या मान रहे हैं? देखिए, सही कहा आपने। पिछले अगर 10 वर्षों में अगर हम देखें तो मक्का का जो उत्पादन है लगभग दुगना हुआ है, जो एक साफ तरीके से दिखाता है कि जो मक्का की जो डिमांड बनी हुई है और जो मार्केट सिनेरियो इस टाइम बना हुआ है उसमें किसानों को अच्छे भाव मिले। आप आज से करीब 10 साल पहले जो मक्का 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे बिकती थी, वो पिछले सीजन में 2,500 रुपए से ऊपर आई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है इंडिया में डबल होकर 550 लाख टन इस वर्ष में जो तीसरा अग्रिम उत्पादन अनुमान दिया है वो पहुंच सकता है। सर, इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर भी नजर डाला जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देखें तो मक्के के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, वित्त वर्ष 2027 में मक्के का एक्सपोर्ट्स कैसा रहेगा? सर, आपका क्या व्यू है, कैसा नजर आ रहेगा? देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में मक्का का जो एक्सपोर्ट है करीब 12.5 लाख टन पहुंचा था, जो उससे पहले वाले ड्यूरेशन के दौरान 5.4 लाख टन था। पिछले इससे पहले वाले वित्तीय वर्ष में जो कीमतें, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी ऊपर चल रही थी, उससे एक्सपोर्ट की वायबिलिटी नहीं बनी थी। और अभी जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में कीमतें थोड़ी सी घटी थी, 1,700 रुपए के आसपास आई, 1,800 रुपए के आसपास आई। उसकी वजह से एक्सपोर्ट पैरिटी हमारी जो है वो अच्छी बैठी और हमने अच्छी क्वांटिटी में मेज का एक्सपोर्ट किया है। अभी मौजूदा स्थिति अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोग करीब 10 से 12 लाख टन मेज का जो है निर्यात कर सकते हैं, बनस्पत आयात निर्यात नियमों में कोई चेंज ना हो और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें कोई बदलाव ना आए। ठीक है, ये सर की राय है एक्सपोर्ट को लेकर। अब थोड़ा सा डिमांड पर भी चर्चा कर लेते हैं सर। घरेलू बाजार में अगर देखें तो मक्का की सप्लाई तो पर्याप्त नजर आ रही है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि अभी मक्के की घरेलू डिमांड की क्या पोजीशन है, और साथ ही ये भी समझाइएगा इथेनॉल इंडस्ट्री की ओर से मक्के की डिमांड कैसी नजर आ रही है? देखिए, जो मक्का का जो प्रोडक्शन बढ़ा है, जो कीमतें बढ़ी हैं, उसका जो प्रमुख कारण ये है कि इथेनॉल में मक्का की जो यूसेज है वो लगातार हमारी बढ़ती जा रही है। और जिसकी वजह से जो हमारा जो सप्लाई है और जो डिमांड है उसके बीच के अंतर जो था वो थोड़ा कम बैठ गया। यूएसडी रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो इस सीजन में इंडिया में जो है 462 लाख टन का अनुमान दिया है, जो सरकार ने 550 का दिया है। और जो कुल अवेलेबिलिटी है वो 492 लाख टन बैठ सकती है, जबकि खपत जो है 440 से 445 लाख टन के बीच रह सकती है। तो कुल मिलाकर इथेनॉल में जो मक्का का इस्तेमाल बढ़ा है उसकी वजह से हमें आने वाले दिनों में इथेनॉल में जो है मक्का का जो यूसेज है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जानकारी लेके बता देंगे कि आपकी जानकारी लिए बता दें कि 1 टन शुगर केन में से करीब 20 जो लीटर है इथेनॉल का उत्पादन होता है। और वही अगर आप देखें तो एक टन में से 300 मेज में से 380 लाख जो लीटर है इथेनॉल का उत्पादन होता है। और राइस का जो 1 टन में से 435 लीटर होता है। तो अगर आप देखें तो 515 करोड़ लीटर का जो इथेनॉल उत्पादन अभी तक हमारा पहुंचा है इस सीजन में अप्रैल तक, उसमें से करीब 240 लाख टन 182 लाख टन जो है केवल मक्का 182 करोड़ लीटर जो है केवल मक्का से उत्पादित की गई है। शेष जो क्वांटिटी है वो आपकी राइस से और जो शुगर बेस्ड जूस है उससे हुआ है। तो आने वाले दिनों में जो सरकार ने अभी जो E22 का E25, 27, 30 का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि मक्का का जो खपत है इथेनॉल में बढ़ सकती है। सर, ये भी बताइए, ये तो हम लोग ने बातचीत की सप्लाई को लेकर, पोजीशन को लेकर और डिमांड को लेकर। सर, एक चीज़ ये बताइए कि मौजूदा समय में मक्का की आवक की क्या पोजीशन है? देखिए, इस समय मक्का जो है बिहार में आ रही है और अभी आवक जो है इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो फसल रिपोर्ट हमारे पास जो आई है उसके अनुसार सामान्य क्रॉप बताई जा रही है, हालांकि कुछ बारिश से हल्का फुल्का नुकसान पहुंचा है, बट ओवरऑल क्रॉप जो है सेटिस्फैक्ट्री है।
तो आने वाले दिनों में अगले 15-20 दिनों में, 1 महीने में मक्का की जो आवक है बिहार में बढ़ेगी। आने वाले 15-20 दिनों में, 1 महीने में मक्का की आवक में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये सर की राय है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, प्राइस आउटलुक को भी समझ लेते हैं आपसे। सर सबसे पहले ये बताइए, शॉर्ट टर्म में मक्के का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा? क्या आगे मक्के की कीमतें बढ़ेंगी या कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है? सर आपका व्यू क्या है, प्राइस आउटलुक क्या नजर आ रहा है? देखिए, पिछले महीने में मई की शुरुआत में गुलाबबाग, जहाँ पर अभी मक्का की आवक हो रही है, मैं उसका रेट कोट करना चाहूंगा। करीब 2100 रुपए प्रति क्विंटल रेट चल रहे थे, जो घटकर मंथ एंड तक जो है 2050 रुपए आ गए हैं। तो फसल की आवक का अगर दबाव बनता है आगे चल के, तो 50 रुपए या 100 रुपए या 1950 के आसपास मक्का शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकती है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, तो अगर गवर्नमेंट इथेनॉल की ब्लेंडिंग ज्यादा करवाती है मेज में, तो नई खरीफ क्रॉप जो है आने से पहले थोड़ी मक्का की शॉर्टेज बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इथेनॉल के अलावा मक्का का जो इस्तेमाल है स्टार्च इंडस्ट्री में भी होता है, और आपका पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी होता है, चारे में भी होता है। तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि कीमतें जो है करीब 2200-2100 के आसपास ट्रेड कर सकती हैं लॉन्ग टर्म में। और सर शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में सर 1950 रुपए की, जो अभी 2050 चल रहा है, 1950 के आसपास मंडी की आवक को देखते हुए कीमतें जो है घट सकती हैं। 1950 के आसपास शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में 2100-2200, राइट सर? जी ठीक है, ये सर की राय है प्राइस आउटलुक को लेकर। मक्के का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या व्यू है प्राइजेस, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर से हमने विस्तार से बातचीत भी की है। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। देखिए सर, मेरी कोई होल्डिंग नहीं है इसमें, और ये जो जानकारी आपकी जस्ट एक आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दी गई है, जो मैंने अध्ययन किया है मार्केट का। जो भी कारोबार करें अपने धैर्य से, विवेक से और समझदारी से करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। यह हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, विस्तार से चर्चा की जाती है। इस बार हमने मक्के के बाजार पर चर्चा की, उसके एक्सपोर्ट चीज़ों को समझा, डिमांड को समझा, घरेलू डिमांड पर चर्चा की गई, प्राइस आउटलुक को बताया गया विस्तार से। तो आप लोग भी ये शो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।